BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 60, जिसमें हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम से जुड़े हुए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। गॉस थ्योरम आपका एनसीईआरटी के हिसाब से लेसन 1 में मिल जाएगा, अध्याय 1 में मिल जाएगा और उसी में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो गॉस थ्योरम जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छठा पड़ाव है, उसमें हमने एपिसोड नंबर 58 में ये बताया हुआ है कि गॉस थ्योरम क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है पढ़ना। और एपिसोड नंबर 59 में हमने बताया हुआ है कि गॉस लॉ है क्या और गॉस लॉ का सत्यापन, दैट मीन्स गॉस थ्योरम एंड इट्स वेरिफिकेशन, मतलब उसको हम सत्यापित करते हैं। 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, 1 साल पूछा हुआ है कि गॉस प्रमेय क्या है, इसे सत्यापित करें। और 1 साल पूछा हुआ है विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय को सत्यापित करें। तो ये तीनों लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना होता है। आज हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम से जुड़े हुए कुछ सवाल। जो बंदे नहीं देख पाए एपिसोड 58 या 59, उसके लिए हम थोड़ी सी जानकारी दे दें कि गॉस थ्योरम कुछ नया चीज़ नहीं है। उसने फ्लक्स के बारे में थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया। क्या बोला कि गॉस, पहले हम जो फ्लक्स पढ़े हुए थे एपिसोड 44 में, उसमें हमने बताया हुआ था कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब फ्लक्स का रिलेशन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से है। तो इसका संबंध इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से होता है। लेकिन गॉस साहब ने फाई का रिलेशन Q बाय एप्सिलॉन नोट लाया, मतलब कहीं ना कहीं फ्लक्स का रिलेशन डायरेक्टली चार्ज से है। और सही बात भी है, क्योंकि चार्ज होगा तो फील्ड पैदा होगा और फील्ड पैदा हो गया तो बल रेखा तो हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसी के फॉर्म को हम लोग गॉस थ्योरम बोलते थे। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले नेट फ्लक्स का मान Q बाय एप्सिलॉन नोट होता है, जहां Q बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश है। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग चलेंगे और उसको लिख लेंगे। तो पहले देखते हैं आपका एनसीईआरटी का सवाल लेसन 1 में 1.17 का मतलब हो गया पहले अध्याय का 17वां सवाल। बाकी पीछे हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये 17वां सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि लंबा ढड्डा है लेकिन उतना लंबा है नहीं, मतलब जस्ट लाइक वही बात है कि खुदा बाहर निकले चिड़िया। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप, मतलब कैलकुलेशन, यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, गौर करने वाली बात है, नेट फ्लक्स कितना है, इतना है 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया फ्लक्स का मात्रक, ध्यान रखना है। अगर मात्रक याद रहता है तो बीमा भी आप याद रखते हैं। इसमें 2 सवाल है, ए एंड बी। तो ए में कहता है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश का गौर करना है, नेट आवेश कितना है ये पूछ रहा है। बी में यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, नेट बहिर्मुखी फ्लक्स मतलब निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो 2 बार लिखा गया है, तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश, वर्ड पे जाना है। यहाँ पे बोल रहा है नेट आवेश कितना है, यहाँ पे बोल रहा है कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो ए में पूछा जा रहा है नेट आवेश के बारे में और बी में पूछा जा रहा है आवेश के बारे में। इसी चीज को ध्यान रखना है। ये मान लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2 एंड सो ऑन। इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, दैट मीन्स फाई नेट निकलेगा, वो होता है Q नेट बटा एप्सिलॉन नोट, गॉस थ्योरम के अनुसार। Q नेट का मतलब हुआ कि इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल जो चार्ज है उसको जोड़ के जो आएगा वही होगा Q नेट। तो अगर मान लेते हैं ये +5 कूलम है और -5 कूलम है,
तो इसको अगर क्यू नेट के बारे में हम जानेंगे तो क्यू नेट बराबर हो जाएगा +5 कूलम और -5 कूलम। तो ये कट के हो जाएगा कितना 0। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर आजू बाजू में लगता है कुछ पकवान चल रहा है। इस बंद पृष्ठ के अंदर +5 कूलम -5 कूलम अंदर अगर है तो क्यू नेट का मान जो है वो जुड़ करके कितना होने जा रहा है 0। तो आपसे पूछा कि ये बताइए जनाब कि अगर इतना चार्ज है तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा 0। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या इसके अंदर आवेश 0 है तो कहना है नहीं। तो यही चीज यहां हम समझने के लिए आए हैं, क्यू एंड क्यू नेट, आवेश और नेट आवेश, इस चीज को समझना है। तो इसके अंदर आवेश 0 नहीं है लेकिन नेट आवेश 0 है। बस इसको समझ गए तो दोनों सवाल बन गया, क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है नेट आवेश और नीचे वाला बोल रहा है आवेश। बस इतना समझ गए तो कुछ है नहीं। तो आई होप कि आप समझ, किसी भी डायपोल के लिए आप जाइए, डायपोल में क्या होता है, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। तो किसी डायपोल को अगर बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए तो नेट चार्ज 0 होगा लेकिन चार्ज 0 नहीं होगा। यही चीज ध्यान में रखना है। तो आंसर समझिए आपका लगभग आ चुका है। हम फिर से इसको बना देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा नीचे वाले को देखते हैं, वृत्तांत क्या कह रहा है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, केयरफुल मेजरमेंट सावधानी पूर्वक माप, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का सावधानी पूर्वक माप, एट द सरफेस किसी सतह पर, ऑफ ए ब्लैक बॉक्स काले बॉक्स पर, indicates that होना चाहिए, indicates that संकेत करता है कि that net outward flux through the surface, net outward कुल बहिर्मुखी फ्लक्स through the surface के बाहर of the box के is 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी इतना निकल रहा है। ये कैलकुलेशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ए व्हाट इज द नेट चार्ज, वहां पे नेट आवेश है, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड के अंदर बॉक्स के इनसाइड में कितना नेट चार्ज है। बी इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस के थ्रू ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के वेयर 0 हो, कुड यू कंक्लूड दैट, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देयर वेयर नो चार्जेज, वहां पे कोई आवेश नहीं है, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के भीतर, व्हाई और व्हाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। इसको समझते हैं, इसमें कुछ दम है नहीं। तो पहला जो आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम बात करते हैं ए के लिए, ठीक है, तो एक बॉक्स के भीतर यानी पृष्ठ पर कितना चार्ज है, फ्लक्स का मान है। तो ये गिवन, क्या गिवन है, फ्लक्स का मान है या फाई नेट जिसको बोलते हैं, फाई नेट बराबर है 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है ए में क्यू नेट का मान बताइए। गौर करना, ये फाई है, ये क्यू है, क्यू नेट इक्वल टू वाई, ये पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान, वी नो दैट, चूंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं, सवाल आपसे जब पूछा जाएगा 2021 में तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि आई डोंट नो, आपको बोलना पड़ेगा वी नो दैट। तो वी नो दैट क्या जानते हैं, फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्यू नेट, फाई नेट दिया हुआ है, वेरी सिंपल, क्यू नेट इक्वल टू हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आप बैठा दीजिए। तो क्यू नेट इज इक्वल टू, फाई नेट का मान हो गया 8 इंटू 10⁻³ गुने, सब चीज एसआई में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। और आप जानते हैं चार्ज जो होता है वह क्या होता है, कूलम में होता है। चलिए
इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 8 से इसको पहले गुना कर लेते हैं, क्योंकि -12 में से 3 तो घटेगा तो -9 तो आना ही है। तो ऐसा करो, इसको गुना कर लो। तो 8 5 40, 40 के 0 बाकी 4, 8 8 64, 4 68, 68 का 8 बाकी 6, 8 8 64, 6 70, 70 हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 70.80 गुने 10 पे पावर -9 हो जाएगा। और ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, कूलम। तो 10 पे पावर -9 को ही हम लोग बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं, नैनो। इसको आप लिख सकते हैं 70.8 नैनो कूलम। तो क्यू नेट का मान कितना हो गया, 70.8 नैनो कूलम। ये हो गया आपका आंसर। तो ए के लिए तो आपका हो गया, ए का काम खत्म। अब आते हैं बी के लिए। बी में क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के भीतर नेट फ्लक्स 0 हो तो इफ फाई नेट इक्वल टू क्या बोल रहा है, 0, देन तब तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो ये तो बोल ही नहीं सकते हैं कि कोई फ्लक्स 0 है। तो अगर कोई डायपोल हम लेंगे तो जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा, तो फ्लक्स 0 होगा डायपोल के कारण। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर आवेश 0 है। नेट आवेश 0 है लेकिन आवेश 0 नहीं है। तो आप यहां पे कह सकते हैं इफ आई नेट इक्वल टू 0 देन क्यू नेट इक्वल टू 0, तब कुल आवेश 0 होगा, बट लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आवेश 0 नहीं होगा। तो आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी जो लिखता है उसमें हम लिख देते हैं नहीं, ये मैथमेटिकल टर्म हुआ, मैथमेटिक्स के भाषा में हो गया नहीं, क्योंकि पृष्ठ के अंदर नेट आवेश 0 होगा, नेट आवेश 0 होगा, किंतु आवेश नहीं। नेट आवेश 0 होगा किंतु आवेश नहीं। नो, नेट चार्ज is 0 but charge is non-zero net charge will be 0 कर दो तो अच्छा लगेगा, will be 0 but charge will not be 0, will not be 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इसमें कुछ दम था नहीं, सिर्फ ये लंबा तगड़ा कहानी था और उस पर आधारित सवाल था। मेन कैलकुलेशन यहाँ था और यहाँ पे आपके दिमाग का टेस्ट था। आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सकते हैं ये कि अगर फाई नेट का मान 0 है तो इसका मतलब है कि वहाँ क्यू नेट 0 है। क्यू नेट 0 है तो इसका मतलब है कि फाई नॉट इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब चार्ज है लेकिन नेट चार्ज क्या है, 0। इसको प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप इसको ट्राई मारेंगे तो निश्चित तौर पे बनेगा, इसमें कोई दम है नहीं। और यही पूछता भी है, यही सब टाइप का सवाल आपसे पूछेगा और आप लंबा तगड़ा देख करके आप छोड़ दीजिएगा। जबकि ये 2 मार्क्स में अगर पूछा तो सोचिए कि इतना बनाइएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। न्यूमेरिकल पार्ट को टच करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, उसमें गलती का चांस कम होता है। यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं ये बहुत फायदेमंद होता है एक बोर्ड एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से। चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम अगला सवाल देखेंगे 1.18 यानी कि पहले अध्याय का 18वां सवाल।
ये भी बहुत अच्छा और टेक्निकल सवाल है। यदि आप टेक्निक समझ जाते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बहुत आसानी से बनेगा। नहीं समझे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें कुछ हाथी घोड़ा था नहीं, सिर्फ हमने क्या किया था कि जो गॉस लॉ ने कहा था, जो फॉर्मूला हमने पैदा किया था, उस फॉर्मूला को हम एक जगह पे चलिए। अब आपका अगला सवाल होगा 1.18। अगला सवाल आपके पास है 1.18 आपके सामने है। क्या कर रहा है? चित्र 1.34। इस चित्र को दिखाया गया है 1.34 के नाम से जाना जाता है। में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर कोई आवेश पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश, ये चार्ज आपको दिया हुआ है और माइक्रो में दिया हुआ है तो एसआई में तो है नहीं, आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? कितना फ्लक्स मतलब उससे निकल रहा है? संकेत दिया हुआ है, दे तो भी नहीं दे तो भी हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन दे दिया है। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक, किसी घन का एक फलक मतलब सतह मानिए, मतलब उसको घन के फॉर्म में मानना। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का कोई पॉइंट चार्ज इज ए डिस्टेंस, अवस्थित है, ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव, 5 सेंटीमीटर ठीक ऊपर, एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के ठीक सेंटर से ऊपर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। एज शॉन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर 1.34। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा? हिंट के तौर पे थिंक ऑफ द स्क्वायर, माने स्क्वायर को मानिए एज वन फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का एक फेस मानिए, विथ ईच 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किनारे का। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हम एक पहले वर्ग लेते हैं। सपोज दैट ये पहले हमारे पास एक बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, ये स्क्वायर मान लेते हैं। हालांकि स्क्वायर में तो है नहीं, क्योंकि ये जो किनारा है ये ज़्यादा है और ये हमारा कम है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है कि ये आयत टाइप का है, लेकिन हम इसको वर्ग मान रहे हैं, स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका स्क्वायर है और प्रत्येक लेंथ जो है, इसका साइड लेंथ जो है वह 10 सेंटीमीटर का है। इससे ठीक सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो इससे ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो इस चार्ज से फ्लक्स जो निकलेगा चारों दिशाओं में निकलेगा, इस बात का फुल गारंटी है, खुद भी कल्पना कर सकते हैं। इससे फ्लक्स जो है, बल रेखा जो है वो चारों तरफ निकलेगा, लेकिन पूछ रहा है कि इस वर्ग से कितना निकलेगा ये बताइए। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि कूलम बाबा से, गॉस बाबा से पूछे, बाबा एक समस्या आया है कि वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज देके हमसे पूछ रहा है कि वर्ग से फ्लक्स बताइए। तो आप तो बोले थे कि आपका जो भी सरफेस होगा वो तो बंद होगा, लेकिन आप तो एक खुला वाला दे दिए, तो कैसे निकालेंगे? तो गॉस बाबा का कहना हुआ भैया हमने वो थोड़ी ना रिजिड बॉडी दे दी, आप उसको बंद मान के चलिए, बंद बनाइए, उस आवेश को जो बाहर होकर रंगबाजी कर रहा है उसको ढक दीजिए, बंद कर दीजिए, अब बंद करके जो मेरा फॉर्मूला है यूज कर लीजिए। तो हमने वही काम किया। हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले एक यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखाते हैं। सपोज दैट ये नीचे स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब बीच सेंटर पे, ठीक है, रखा हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब नीचे अगर स्क्वायर है
तो बीच में यहाँ से ठीक ऊपर है, इसको हम क्या करते हैं, घन के रूप में बना देते हैं। मतलब एक वर्ग अगर इधर है, एक वर्ग इधर सटा दिए, एक वर्ग इधर, एक वर्ग इधर, तो 4, एक ऊपर दे दिए, नीचे दे दिए, इधर दे दिए। समझ में आया? एक नीचे तो पहले से है, एक ऊपर दे दिए तो 2 हो गया, एक इधर से दे दिए 3, 4, 5, 6 वर्ग दे के या उस चार्ज को ढक दिए। तो अब तो ये बंद पृष्ठ हो गया, अब तो गॉस लॉ लागू हो सकता है। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले नेट फ्लक्स का मान होता है Q/ε0। Q उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश है। तो इस बंद पृष्ठ से तो टोटल आवेश निकलेगा Q/ε0, लेकिन एक पृष्ठ से यहाँ बोला जा रहा है, तो उस आवेश को ढकने के लिए कितने पृष्ठ की आवश्यकता पड़ी? तो 6 पृष्ठ की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है एक पृष्ठ से। अगर मान लेते हैं कि जो चार्ज रखा गया था उससे 100 बल रेखा निकलेगा, 100 फ्लक्स निकलेगा, तो वो 6 सतह से 100 फ्लक्स निकला, लेकिन एक सतह से कितना निकलेगा? तो 6 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। एक नियम मैथमेटिक्स। चलिए सॉल्यूशन निकालिए इसका। इसको ऊपर ना बना के नीचे बना देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए अब यहाँ से, हालांकि इसको हम इधर करके ऐसे मिला देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। हम इधर से देख रहे हैं मिडिल सेंटर से, ये ऊपर भी है, ऊपर ज़्यादा जा नहीं सकता है। ये 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर ऊपर और भी है। एक बॉक्स हमने ऊपर नहीं रखा है, तो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, 1 2 3 हो गया। एक इधर से रख दिए, एक इधर से रख, इसके सामने इधर रख दिए, और एक ऊपर से ढक दिए। तो 3 हम दिखा रहे हैं, 3 नहीं दिखा रहे हैं, आपको समझना। अब ये यहाँ पे सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है वो कितना, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है? तो फ्रॉम गॉस लॉ, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। जी मतलब हो गया गॉस, गॉस लॉ। गॉस के नियम से क्या होता है, फाई नेट बराबर होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई नेट अगर हम निकालते हैं तो फाई नेट बराबर हो जाएगा क्यू, इस चार्ज को हम क्यू मानते हैं, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 6 फेसेस। और करना है क्या बोले, इस चार्ज को हम Q मान लिए हैं बराबर Q, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये निकला किससे, तो फ्रॉम अ Q, किसी घन से, मतलब घन जो बनेगा, ऑफ 6 फेसेस, 6 फेस वाले घन का। तो एक फेस से कितना निकलेगा, तो 6 से भाग लग जाएगा। तो फ्रॉम वन फेस तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब एक फेस से, तो हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट बटा में हो जाएगा 6। अब Q का मान आपको दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लेते हैं कि वो दे देता कि भाई Q चार्ज है तो कितना एक फेस से निकलेगा, तो आप बोल सकते हैं Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 फेस से पूछता कि नहीं, ये वो दोनों से बताइए
तो हम क्या करते, ये तो एक फेज से निकला, अब 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से तो कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा q बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 गो से पूछेगा, 4 गो फेज से कितना निकलेगा, तो एक फेज से इतना, तो 4 फेज से कितना, तो गुना में हो जाएगा 4, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2q बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से आंसर करना है। अभी का सिचुएशन का रहा है कि इतना होगा, अब मान बैठा दीजिए, काम चल जाएगा। q का मान कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 गुने माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर माइनस 6 बटा 6 गुने एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 पे पावर माइनस 12। अब इसको सोल्व करने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, जितना तेजी में आप इसको सोल्व कर दिए उतना अच्छा। तो -6 है, इसका एक पावर ये गायब कर देगा, तो हो जाएगा ये -5, क्योंकि ये प्लस में, तो -5 और इसका -5 गायब कर देगा, तो हो जाएगा -7। -5 इसका -5 गायब कर देगा, तो कितना बच जाएगा -7। लेकिन ये -7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +7, और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, सो देखिए 1 बटा, इसको गुना कर लेते हैं, 6 बचे 30 के 0 बाकी 3, 6 48 3 51, 51 का 1 बाकी 5, 8 6 48, 5 हो जाएगा 53। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, गुना में हो जाएगा 10 पे पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है। ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2 पावर यहाँ दे देंगे, तो इसका मतलब 2 जीरो इसको दे रहे हैं, तो 100 हो जाएगा। 100 में 53 से भाग देंगे तो लगभग 2, मतलब 2 से कम ही होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा। हम अप्रॉक्स मान में लेके चलते हैं, वो देख लीजिएगा एनसीईआरटी में क्या है। 1 पॉइंट मान लेते हैं 8 है, 1.8 गुने 10 टू द पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा आपका, सॉरी 2 चला गया था, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं, जस्ट मिनट। एनसीईआरटी में जो आंसर है ये 2.2 जो कि गलत दिया हुआ है। अगला सवाल का ये दिया हुआ है, तो इसमें 1.9 अप्रॉक्स दिया हुआ है, तो हमने भी अप्रॉक्स लिया था, तो ये 1.9 दे रहा है, तो आप भी 1.9 दे दीजिए। वो देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स का चीज़ है, तो 1.9 ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। और संयोग की बात ये है कि 1.18 का आंसर 1.19 में दिया हुआ, मतलब 18 सवाल का 19 में, 19 वाले का 18 में दे दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसको प्रिंट कर लीजिए। थ्योरी अगर आपका कंट्रोल है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी है। इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा ये किया कि यहाँ पे भले ही एक ही सरफेस दिया हुआ था और आपको दिमाग लगाना था, इसको हम पहले बंद करके ढक ले कि भाई पूरे बंद से कितना जाएगा। तो बंद करने में हमको 6 गो फेस का जरूरी पड़ा, तो 6 फेस से हमारा टोटल इतना निकलेगा, तो इतना निकलेगा। जरूरी नहीं है कि हम q/ε इसलिए लिख दिए, इसके जगह पर जो देना है दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो q/ε निकल गया एक क्यूब से, और उस क्यूब में कितना फेस था, 6 फेस था, और इसलिए हमने क्या किया कि फ्रॉम 1 फेस निकाल दिए, तो हो जाएगा यानी कि φ1 बराबर हो जाएगा q/ε बटा 6, और उसमें भाग दे दिए। अब मान बैठा दीजिए, q का मान जितना दे दे, ε0 का तो मान कांस्टेंट होगा, जो गुना भाग आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे एपिसोड क्वेश्चन नंबर 1.19 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। चलिए, अब आपका अगला सवाल 1.19 आपके सामने है, पहले चैप्टर का 19वां सवाल। बहुत आसान है, इसको थोड़ा गौर से समझिए। कहता है 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, हिंदी मीडियम में थोड़ा इंग्लिश को समझ लेंगे।
ए पॉइंट चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकुलम, पॉइंट चार्ज का परिमाण इतना है, फिर एसआई में नहीं दिया हुआ है, माइक्रो में दिया हुआ है, इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पर है इतना माइक्रोकुलम। गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन ईच, मतलब किनारा जो है वो 9.0 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इसमें जो है इस पॉइंट को आप काट लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, इसको काट लीजिए। अब पढ़िए तो 2.0 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। अब देखिए इससे वो मिल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड चलाया जो कि आपको दिक्कत कर रहा था। अब कुछ नहीं है, क्या कह रहा है सो देखिए, सॉल्यूशन के लिए अगर बात करते हैं, वेरी सिंपल, एक घन लिया, क्या लिया, घन, और इसके सेंटर पर लिया, और एक ईज जो है वह 9 सेंटीमीटर, हालांकि इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। इसके सेंटर पर जो चार्ज लिया गया है वो 2.0 माइक्रोकुलम, जिसको हम मान रहे हैं कि ये क्यू है, क्या है ये, क्यू है। तो इसका मतलब ये है कि घन जो है ये गॉसीय पृष्ठ है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो वेरी सिंपल, गॉसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद है, तो गॉसीय पृष्ठ तो किसी भी आकृति का हो सकता है, इसका मतलब घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ यहाँ लगाइए, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, 5 नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू नेट का मतलब कि घन के पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम है, तो लिखिए यहाँ 2 गुने माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। अब इसको जितना जल्दी सोल्व कर लीजिएगा उतना बढ़ा दो, तो -6, इसका -6 गायब कर देगा, पावर माइनस माइनस है, तो ये -6 बचेगा, -6 ऊपर जबरदस्ती जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 8.85, मतलब 9 के आसपास, 9 के आसपास। अब 2 में 9 से भाग दें तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 10⁻6 बटा 8.85, ठीक है। ऐसा करते हैं, 10⁻6 का मतलब 1 पे 6 जीरो, 1 जीरो हम इसको दे देते हैं, एक पावर इसका घट जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 20, 20 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो 9 दूना 18, यानी 2 से कुछ ज़्यादा होगा। यही अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाता है ये आ जाता है 2.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप भी भाग दीजिएगा तो नहीं आएगा, 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। हालांकि ये आपका 18 में मिलेगा, 18 वाला 19 में मिलेगा, तो ये ध्यान देना है। तो आपका ये निकल गया, इसका मतलब गॉसिय पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान हो जाएगा 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसको प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब फिर से अगर आपको पूछता कि भाई ये बताइए कि 2 पृष्ठ से कितना निकलेगा या सिंगल पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो जितना निकला उसमें 6 से भाग देंगे तो 1 पृष्ठ से निकलेगा। 2 से पूछेगा तो पहले 6 से भाग देंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो 2 पृष्ठ से निकल जाएगा। यही करने का मतलब घन से रिलेटेड होगा तो आप ले लीजिएगा। इसी में आपको पूछा जा सकता है कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, अर्धगोले के केंद्र पर चार्ज को रख दिया गया है, अर्धगोला है उसके केंद्र पर चार्ज को रख दिया गया है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आधे गोले को, मतलब नहीं होता तरबूजा, तरबूजा हम ले लिए, अंदर से मटेरियल को खा के खोखला कर दिया, उसको 2 भाग में बांट दिए, तो
जो छिलका बचा उसके सेंटर पे हम एक चार्ज को रखें, पूछेगा उस आधे वाला गोला जो है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो पहले तो ये सोचना है कि हमको उसको ढक के देखना है कि कितना निकलेगा। तो मान लेते हैं सेंटर पे क्यू चार्ज था, तो अर्ध गोले के केंद्र पर क्यू चार्ज था, उसको ऊपर से एक आधा गोला और दे दिए तो पूरा गोला हो गया। अब वो पूरा बंद हो गया, ढक गया, गॉसीय पृष्ठ जो है अब वह गोलीय हो गया। तो अब उस गोला से टोटल फ्लक्स निकलेगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे तो पूछा जा रहा है कि आधे गोले से बताइए, पूरे गोले से नहीं। तो आधा गोला से बताना है तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट पूरे से था, एक भाग से निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, तो Q बटा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर किसी खोखले अर्धगोले के केंद्र पर Q चार्ज रख दिया जाए तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो याद रखना है Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि पूछा हुआ भी है। चलिए अगला सवाल आपका आ रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। 20वां सवाल। इससे पहले आप एनसीईआरटी का सारा सवाल कर चुके हैं। एक एपिसोड में हम बता देंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा सवाल हमने कहाँ बताया हुआ है, इसलिए कि हमारे हिसाब से जो चैप्टर डिवाइड है वो कुछ अलग हट के है, तो उसको हम बता देंगे कि कहाँ पर हमने एनसीईआरटी का सवाल बताया हुआ है। आप उसको देखिए, इसलिए कि ये थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं समझना है, इसको थ्योरी समझना है, क्योंकि इसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। चलिए अगला सवाल आपका आ रहा है 1.20। काफ़ी आसान है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिए, तुरंत बनेगा। ये क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। मतलब फ्लक्स का मान दिया हुआ है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जहां पे गॉसियन सरफेस माना गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब ए में कह रहा है यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। सॉल्यूशन के लिए हम सोचते हैं यहाँ पे एक क्या बोल रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं वो चार्ज क्यू है, यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ बनाया गया है, और इस गॉसीय पृष्ठ से फ्लक्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है इतना, ठीक है, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माइनस से घबराने की बात नहीं है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज जो लिया गया है वो माइनस है, इनवर्ड फ्लक्स जा रहा है। चलिए फ्लक्स निकल गया। अब कह रहा है कि अगर त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए, मतलब क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, अब कह रहा है त्रिज्या को 2 गुनी मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ, तो अगर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर गॉसियन सरफेस लिया जाए तो कितना फ्लक्स इससे निकलेगा। तो वेरी सिंपल, अगर इससे 100 फ्लक्स निकल रहा है बाहर, तो इससे भी तो 100 ही निकलेगा। मतलब ये कि सेंटर पर अगर चार्ज है तो इसके अंदर टोटल चार्ज भी क्यू है और इसके अंदर भी टोटल चार्ज क्यू है। आप 100 सेंटीमीटर का भी लेके बना लीजिएगा तो भी उसके अंदर चार्ज कितना रहेगा, क्यू। तो आप गॉसीय पृष्ठ कितना बड़ा ले रहे हैं छोटा ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमारा चार्ज इनक्लोज तो वही रह रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स इससे निकलेगा वही फ्लक्स इससे निकलेगा। तो आपका आंसर ए का हो जाएगा 5 = -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब जो इस पृष्ठ से होगा वही इससे होगा। तो आंसर आपका ये हो गया। अब बी के लिए सोचते हैं, बी में क्या कह रहा है, बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या है, इस बिंदु आवेश का मान क्या है। तो आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, जो भी लीजिए, गॉसीय पृष्ठ के लिए हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, सिंस फाई नेट बराबर होता है क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि क्यू नेट बराबर हो जाएगा 20 × 30, यानी कि क्यू नेट गुने एप्सिलॉन नॉट। तो सॉरी फाई नेट, ये यहाँ बना होगा फाई नेट। तो फाई नेट का तो मान इतना है, इसका मतलब है -1.0 × 10⁻³ गुने इसका मान होता है
8.85 गुने 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। जब आप इसको गुना कीजिएगा, यहाँ से मात्रा घटा है तो यहाँ भी हटा ही देते हैं, बाद में अपना मात्रा रख लेंगे। अब आइए इसको गुना कीजिएगा तो ये 1.0 का मतलब तो 1 ही है, तो 1 इंटू दिस, तो दिस हो जाएगा तो -8.85 गुने, अब ये -12 प्लस पावर, माइनस में पावर, ये प्लस 3 में, तो -12 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा -9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻9। और चूंकि सारा डाटा आप एसआई में रखे हैं तो आंसर भी आपका किस में आएगा, एसआई में, तो आप यहाँ भी कूलम रख करके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के लिए जाएंगे तो -8.85 और यहाँ पे 10⁻�9 को हम लोग नैनो बोलते हैं, ये हो जाएगा एनसी, ठीक है। लेकिन आपको आंसर मिलेगा 8.85 को गैप कर दिया गया, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको 9 नैनो कूलम भी लिखते तो चलता। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट बनाइए। अब अगला सवाल आपका होगा 1.22, क्योंकि 1.21 बताएंगे जब एप्लीकेशन बताएंगे तब, अब होगा 1.22, वो भी अच्छा सवाल है। कि आप इसमें सब ले चुके होंगे। अगर किसी ने पूछा कि भाई इतना ही आपने क्यों रख दिया, तो ये बोलिएगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वह Q है, और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गॉसियन सरफेस के अंदर भी इनक्लोज्ड चार्ज Q ही है, इसलिए जो फ्लक्स 10 सेंटीमीटर गॉसियन सरफेस से निकलेगा वही हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गॉसियन सरफेस से भी निकलेगा। ये आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, आपका जस्ट मिनट। चलिए अगला सवाल जो आपका होगा वो होगा 1.22, क्योंकि 1.21 जो है हम आगे बताएंगे, जब थ्योरी बताएंगे तो वहां पर देखेंगे। 1.22 का मतलब हुआ पहले चैप्टर का 22वां सवाल। हमने 1.21 नहीं किया है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2.4 मीटर व्यास, व्यास बोल रहा है, त्रिज्या नहीं, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। इसका मतलब है, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिए, ये व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का, गोलाकार है और उसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। व्यास का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, 80.0 माइक्रो कूलम, माइक्रो में दिया हुआ है, नोट कूलम, तो माइक्रो को हमको बदलना पड़ेगा कूलम में, पर मीटर स्क्वायर है। ए, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और बी में कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक समान आवेशित कंडक्टिंग स्फीयर चालक गोले ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, मतलब 2.4 मीटर का डायमीटर है, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ए में कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस, सरफेस पर कितना चार्ज है। बी, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग, मतलब उस सरफेस को कितना लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस को कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। वेरी सिंपल, हम लोग पहला के लिए बात करते हैं, सॉल्यूशन के तौर पे चलें।
ए में गिवन क्या है सो देखते हैं। तो पहले तो रेडियस दिया हुआ है, आर बराबर हो जाएगा डी बटा 2 यानी 2.4 बटा 2 बराबर 1.2 मीटर। ये ध्यान में रखना है, 2.4 का आधा हो गया। चलिए गोला का व्यास मिल गया और थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखना चाहिए। तो ये गोला है और इसका त्रिज्या मिल गया कितना, आर इतना, और इसके सरफेस का सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा कितना दिया हुआ है, वहां पे गोला लगा हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। हालांकि ऐसा ही मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो माइक्रो कोई लफड़ा नहीं है, 10 पे पावर -6 है। इसको आप लिख सकते हैं 80 गुने 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको और शॉर्ट में करना चाहेंगे तो ये जीरो इसका एक पावर घटा सकता है, तो बराबर लिख सकते हैं आप इसको 1 गुने 10 पे पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहा है इसका चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू वाट। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए, एक बार देखिए इसको। जब आप देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि सिग्मा दे दिया, आर दे दिया, पूछ रहा है क्यू क्या होगा। तो हम आपको 3 फॉर्मूला बताएं, आप जाके इंट्रोडक्शन में देखिएगा तो आपको 3 फॉर्मूला बताए हैं। एक होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, एक लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल जिसको लेंथ बोलते हैं, एक होता है रो बराबर क्यू बटा वॉल्यूम। तो ये आयतनिक आवेश घनत्व है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व, और ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी जो टोटल चार्ज है उसमें एरिया से भाग देते हैं तो सिग्मा निकल जाता है, और जब क्यू निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, कोना कोनी तो निकल जाएगा। उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ए का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं हम सिंस सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, हेंस Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो हम देखते हैं फॉर स्फेयर Q इज इक्वल टू सिग्मा का मान दिया हुआ है, कितना लिखिए 8 इंटू 10 टू द पावर -5, ऐसा ही वाला रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एरिया, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं 8 चौके 32, इसको जितना जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं इसको आप लिखिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर का मान, तो पाई का मान 3.14, आर का मान 1.2, ये सारा कुछ आपको क्या करना है रख देना है। तो आप लिख सकते हैं 8 गुने या 8 चौक 32 हो गया एक तरह से, 32 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 1.2, 1.2 का होल स्क्वायर गुना में ये बच रहा है 10 पे पावर -5। ठीक है, बराबर। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 12 का स्क्वायर रहेगा 12 84, गुना भाग कर लेते हैं यहाँ पे 144 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये इसका स्क्वायर हुआ, उसको गुना कीजिएगा आप किससे 3.14 से, 3.14 से गुना करते हैं 4 चौक 16 बाकी 1, 4 चौक 16 बाकी 1, 4 कम 4 1 5, ये हो जाएगा 4 4 1, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 12 2 बाकी 1, 4 3 12 3 बाकी 1, 3 में कम 3 1 4, 6 7 4 11 के बाकी 1, 5 1 6 4 10 12 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5 4। ठीक है, 2 2 4 के बाद दशमलव, उसको गुना करना है कितना से 32 से। ठीक है, 32 से करेंगे तो 6 गुना 12 को 2 बाकी 1, 2 एकम 2 1 3, 2 गुना 4, 5 10 का गुना बाकी 1, 4 गुना 8 1 9, 6 3 18 8 बाकी 1, 3 1 3 1 4, 3 गुना 6, 8 गुना बाकी 1, 4 3 12 13। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 8 3 11 1 बाकी 1, 4 4 8 1 9, 6 9 5 4 बाकी 1, 3 1 4 1। ठीक है, अब दशमलव की बारी है, तो यहाँ 4 अंक था तो यहाँ भी 4 अंक होगा, यानी कि पहुँच जाएगा यहाँ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 144.6 हो गया। फॉरवर्ड कर लेते हैं, कहीं मिसिंग तो नहीं है।
2 अंक हो गया, 2 अंक 4 अंक हो गया, गुना भाग करके 4 अंक, ठीक है। अब ये हो गया आपका 144.6, बाकी को गायब कर देते हैं, गुना 10 पे पावर -5, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हम पॉइंट को यहाँ लिखना चाहते हैं। तो पॉइंट को जब हम बाएं खिसकाते हैं, पॉइंट को जब हम बाएं खिसकाते हैं तो यहाँ पर पावर घट जाता है, ठीक है। तो ये -2 हटेगा तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 46 कर सकते हैं, गुने 10 पे पावर -3, और 6 के कारण इसको आप लिख सकते हैं 5, मतलब एक बढ़ा दीजिए, तो इसको आप एनसीईआरटी के हिसाब से मिलाना चाहेंगे तो 1.45 गुने 10 पे पावर -3, और ये चार्ज का ऐसा मात्रा क्या आ जाएगा, कूलम, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1.45 10 पे पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो MC, ये भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बी पार्ट क्या कह रहा है, सो देखते हैं। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो जब चार्ज निकल गया तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ्लक्स तो तुरंत निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये सपोज दैट ये जो स्फीयर था, इस स्फीयर पर टोटल चार्ज मान लेते हैं जो भी है Q है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। एक गॉसियन सरफेस से सटा करके एकदम हम ले लेंगे, इससे सटा करके हम जब ले लेंगे तो Q नेट निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Q नेट इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फाई नेट बराबर होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन। तो Q नेट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.45 गुने 10 टू द पावर -3 बटा एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, ये -3 इसका -3 गायब कर देगा, कितना बच जाएगा -9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +9, और जब उसको आप गुना भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इसका प्रिंट कीजिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिंदु आवेश के कारण, जो एक 5 मार्क्स का होगा, और एक होगा अनंत लंबाई के चालकता। कल हमारा अगला जो एपिसोड होगा 2 5 मार्क्स का हम करने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। एपिसोड 61 में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।